सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वंश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वीक्यूब्स विजन में। तो गाइस, आज मैं लेकर आया हूं अनदर ऑन कैंपस वीडियो, जो कि है कंपनी टेराडाटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर। ठीक है, सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में बताते हुए, टेराडाटा इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज फोकस्ड ऑन इंटीग्रेटेड डेटा वेयरहाउसिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। टेराडाटा हैज़ द इंडस्ट्री लीडिंग प्रोडक्ट्स, एक्सपर्टीज एंड सर्विसेज टू डिलीवर इट टुडे। ठीक है सर गाइस, तो ये फ्यूचर लाइक प्रेजेंट में, फ्यूचर में कंपनी बेसिकली डेटा वेयरहाउसिंग में, डेटा एनालिटिक्स में इसमें काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट बताते हुए मैं आपको बता दूं कि कंपनी की वेबसाइट है www.teradata.com। टेराडाटा के स्पेलिंग होंगे TERADATA.com। ठीक है, तो जब कंपनी कॉलेज में आती है तो सबसे पहले स्ट्रीम रिक्वायर्ड से शुरू करते हुए बीटेक इन CS एंड IT, एमटेक एंड CS एंड IT, सिर्फ दो स्ट्रीम्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल कोई इसमें एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इसके आगे बढ़ते हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी 60% थ्रू आउट, और इसके अलावा एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। आपको वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन में दोनों में बहुत अच्छा होना पड़ेगा। पोजीशन दे आर हायरिंग फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो इसके अलावा स्किल्स रिक्वायर्ड की बात कर लूँ तो फाउंडेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स एंड लाइनक्स, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड फाइल स्टोरेज सिस्टम्स, लॉजिकल सिस्टम्स एंड एल्गोरिदम्स, एनालिटिकल माइंडसेट एंड एक्सप्लोरेटरी थिंकिंग प्रोसेस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये हुआ कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड के बारे में। ठीक है गाइस, तो मूव करते हुए मैं आपको बता दूं कि जॉब लोकेशन क्या देंगे ये लोग, वो देंगे हैदराबाद एंड पुणे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए प्लेसमेंट प्रोसेस में आपको बता दूं कि प्लेसमेंट प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले एक PPT होगी 30 मिनट्स की। उन 30 मिनट्स में आपको कंपनी के बारे में बताया जाएगा कि कंपनी कैसे वर्क करती है, किस चीज़ के बारे में वो काम करती है, इस सब का डाटा आपको बताया जाएगा उस PPT में। PPT बेसिकली मीन्स प्री प्लेसमेंट टॉक। ये हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, ये है प्री प्लेसमेंट टॉक, जो कंपनीज अपने कॉलेज में आने से पहले अपना एक इंट्रो देती हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा एक 60 मिनट्स का। 60 मिनट्स के राउंड में आपको टेक्निकल, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और लॉजिकल ये क्वेश्चंस आएंगे। इनके बारे में आप जब आंसर करेंगे, पर्टिकुलरली सारे MCQs होंगे। आपको अपने हिसाब से जो एक एग्जैक्ट आंसर होगा वही मार्क करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि कितने बच्चे लेने हैं। एक परसेंटेज डिसाइड किया जाता है कि 80% तक या 90% तक, जितने बच्चे 90% से ऊपर आते हैं उन सबको ले लो, उसके नीचे वाले को सभी को रहने दो। ये एक तरीका होता है प्लेसमेंट प्रोसेस में टेस्ट लेने का। ठीक है, ये होते हुए अगला आएगा टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, देयर वुड बी 3 राउंड्स ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू, 45 मिनट्स ईच। ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, पाइथन, जावा, C++, एनी वन लैंग्वेज जो आपको कंफर्टेबल होगा, डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स और लाइनक्स। लाइनक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, क्योंकि ये लोग फोकस कर रहे हैं लाइनक्स और यूनिक्स पे। इनका काम भी फर्दर फिर इसलिए लाइनक्स और यूनिक्स पे ही होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को रेडी करके जाएं, उसी के हिसाब से आप तैयारी करके जाएं। ये होगा। उसके बाद ये लगा लीजिए कि 2 राउंड होंगे टेक्निकल। पर्टिकुलरली एक में कोडिंग करवाई जाएगी, दूसरे में आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये होगा दूसरे में। इसके बाद जब 2 राउंड हो गए, अगर आप सिलेक्ट हो गए दोनों राउंड में, तो तीसरा राउंड होगा मैनेजरियल इंटरव्यू, जिसमें लॉजिकल, प्रैक्टिकल सिनारियो, ओप्स कंसेप्ट्स, या फिर इसके अलावा जो लाइफ सिचुएशन क्वेश्चन होते हैं कि अगर इस सिचुएशन में आप फंस गए तो आप कैसे अपने आप को हैंडल करोगे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। फिर लास्ट में एक होगा HR राउंड। HR राउंड में क्या होता है वो आपको पता है, जिसमें आपको आपका पैकेज समझाया जाता है। ठीक है, पैकेज के अलावा आपका जॉब लोकेशन, आपकी टाइमिंग्स, आपको कोई भी अगर इशू है रीएलोकेशन में, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये सब डे बाय डे होगा, तो एक दिन बाद आपको इसका रिजल्ट्स भी पता लगते रहेंगे। तो पे पैकेज की बात कर लूँ तो स्टाइपेंड ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ 6 मंथ्स वुड बी 35,000 पर मंथ। सैलरी आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप वुड बी CTC फॉर MTech इज 16,50,000, 16.5 लाख CTC रहेगा, जिसमें फिक्स्ड अमाउंट रहेगा 14,37,173 फिक्स्ड, 1,07,788 वेरिएबल, प्लस 1,05,339 वुड बी अ PF एंड ग्रेचुइटी। ठीक है, ये हो गया MTech के लिए। BTech के लिए मैं आपको बता दूं कि BTech के लिए रहेगा पैकेज ये थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि BTech अभी आप लोगों को 4 ही साल हुए हैं, MTech वाले तो इसके बाद भी 2 साल लगा चुके हैं।
तो बीटेक का CTC रहेगा 13,58,936 ठीक है। तो जिसमें से फिक्स अमाउंट है 12,10,000 रुपीज़ फिक्स अमाउंट है, 60,500 वुड बी वेरिएबल और 88,435 वुड बी PF एंड ग्रेजुइटी। ये एक मैंने आपको पूरा ब्रेकेज बता दिया है कि कैसे पूरा पे किया जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें इसके बाद बात कर लूँ कि कोई बॉन्ड या फीस है, तो बॉन्ड और फीस बिल्कुल नहीं है। आपको एक छोटा सा नोटिस पीरियड होगा जब आप अपना नोटिस, अगर आप स्विच करना चाहते हैं या कोई और जगह आपको अच्छी जॉब मिल रही है तो आप 14 डेज या 30 डेज का एक जो है नोटिस पीरियड अपने मैनेजर को बता सकते हैं कि मैं छोड़ने जा रहा हूँ, बस इतना रहेगा, ठीक है गाइस। तो बस इसमें इतना ही था। जॉब लोकेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हैदराबाद और पुणे 2 लोकेशन आपको एप्लीकेबल रहेंगी। अगर आपको लगता है कि आप रीएलोकेट कर सकते हो हैदराबाद और पुणे, या फिर अगर आपको इशू है तो आप इस कंपनी में रजिस्टर मत कीजिए, क्योंकि 2 ही सिर्फ लोकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अगर कोई और आपको जानकारी चाहिए हो हमारे को कांटेक्ट करें, कमेंट्स में पूछ लें या फिर आप हमसे जीमेल में पूछ लें। तो वी आर ईगर टू हेल्प यू गाइस। इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे और ऑन कैंपस वीडियोस और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहता हूँ। तो थैंक यू।